आपको बता दूं हज़रत, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा। हाँ, तो हज़रत अभी आपकी तहरीर जो है देखने के लिए मिली, जो तनाज़ा अब नया शुरू हुआ है बरेली शरीफ का, मतलब जिसमें हुजूर अल्लामा असजद रज़ा खान साहब के दामाद सलमान रज़ा खान साहब, जो जमात रज़ा मुस्तफ़ा के नायब सदर हैं जी, वो उर्से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि में पहुंचे, तो जी, उनकी कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज वगैरह इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जी, उसके बाद में वो सवाल एक उस्ताद ज़मन ट्रस्ट के जो वहाँ के बानी हैं, उन्होंने मोहम्मद कैफ रज़ा खान, उन्होंने जो सवाल किया था उसके ज़मन में आपकी जो है एक तहरीर आई थी उनके सवाल के ऊपर। जी, तो उसमें तो हमने जवाब दे दिया है ना, लिख दिया है ना सारी बातें, लिख दिया था। तो क्या आपकी जो है सलमान रज़ा खान साहब से बात हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल बात हुई है। तो जब वो उनकी हमने उसके हवाले से पूछा भी उनसे जी, और सारी कैफियत उन्होंने बताई कि किस तनाजुर में उन लोगों से मुलाकात हुई और किस तनाजुर में हमने उनसे जो है बात की, और वो सारी बातें मैंने लिख दिया है कि उस वक्त जो है वो हमा हमी थी और लोग जो है वो वहाँ के नीब राजी मुजाविर इनके सलाम रज़ा और कलाम रज़ा को पढ़ने को लेकर के ये लोग जो है घसीटा तानी कर रहे थे, तो वहाँ की एक राजस्थानी पुलिस ने उनको, उस मुजाविर को थप्पड़ भी मारा। और फिर जब इसे हमामे में चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो जन्नती दरवाजे की तरफ से जब निकलने का एक बारीक रास्ता है, तो वहाँ से लोग मतलब जियारत करके निकल रहे थे, तो उसी में जो है वो निकल रहे थे, तो उस वक्त वहीं सामने जा करके एक ऑफिस है, तो उसी ऑफिस में तो देखा कि चूंकि यहाँ जुल्म हो रहा था, तो उस जुल्म को लेकर के उस जुल्म का जिक्र करते हुए इन्होंने वो सरवर चिश्ती से बात की है। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी मुनाफिकाना चाल से उनको अंदर बुला लिया, अंदर बुला करके बिठाया। उनको पता चल गया कि ये दामाद हैं कायद मिल्लत के, उनको समझ आ गई। तो उसके बाद इनको वहाँ बुला करके बिठाया, फिर इन्होंने वहाँ के हालात का उन्होंने तस्करा किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ये वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें होने के बाद उन्होंने मुलाकात की, तो मुलाकात करके फिर दुआ इन्हीं को करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने खुद दुआ की है और वो वीडियो भी वायरल है। उसमें उन्होंने 7 लफ्जों में मसला के आला हजरत तक सबको कायम रहने और फैज़ गरीब नवाज को आम करने की बात जो है की है, और सबको ईमान की जिंदगी पर अमल करने की जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ भी की है, और ताकीदन उन्होंने मसला के आला हजरत का जिक्र किया है। अब मसला के आला हजरत सुनिए, ये सारी बातें मैंने खुद उनसे सुनी भी, और उसके लिए सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद है, जो वीडियो मेरे पास पहुंची है, वायरल हो चुकी है। वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें भी देख लीजिए। उसमें उन्होंने मसला के आला हजरत का नारा लगाने के लिए कहा, करते हुए मतलब उस पर कायम रहने के लिए कहा, उस पर कायम रहने और उस पर अमल करने, और फिर मसले के हक़ कहकर जो है उन्होंने बाकायदा उनके सामने कहा। अगर उसी पर तो इनका एतराज था, और अगर वो एतराज उनका उस पर वो एतराज पर अपने कायम रहते तो उनको तो मुलाकात कर लेते, और उनको उस लफ्ज मसले के आला हजरत पर वो सारे रावजी नुमा जो हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे रावजी नुमा मुजाविर सब कहते कि इसको ना बोले, हम इसी के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने मुखालिफत नहीं की। तो इसी तनाजुर में उन्होंने अपनी सवाबदीद पर, ये कोई किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सवाबदीद पर अजमेर शरीफ आने के लिए उनको कहा। मतलब अब जो एक वीडियो इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल है, इसका मतलब वो दूसरा वीडियो है जिसमें आप दुआ फरमा रहे हैं? हाँ, वो दूसरी वीडियो है। अच्छा, मतलब ये वीडियो बताई जा रही है, इसमें ये वो वीडियो बताई जा रही है जो उन नीम राफजी मुजाविरों ने अपनी जानिब से निकाली है। मतलब इसमें भी मुनाफिकाना अंदाज जो है रवैया अपनाया जा रहा है, रवैया अपनाया जा चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मतलब ये उनकी एक चाल थी, इसमें बिल्कुल चाल थी उनकी, और उसको उन्हीं लोगों ने जो है उसको वायरल किया है, बदनाम करने की बदनाम करने के लिए कि देखो हाँ कि तौक़ीर रज़ा आके गए तो अब उन पर सवाल उठे। अब जो है इन पर क्यों नहीं सवाल उठे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तौक़ीर रज़ा आए थे जो है उनसे इत्तेहाद करने के लिए। ये इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया है, बल्कि इन्होंने वहाँ पर होने वाले मजालिम जो 1-2 घंटे पहले जो वहाँ पे जुल्म हो रहा था, वहाँ पे जो मारा पीटी हुई, ढकलम ढकली हुई, तो उसको लेकर के, उस शिकायत को लेकर के वो जाते जाते अचानक ऑफिस सामने आई, तो 2-4 मिनट के लिए जो है वहाँ रुक गए थे वो। तो उसी वक्त इन लोगों ने उनकी आहो भगत मुनाफिकाना चाल से करके उनको बिठाया और फिर उन्हीं से दुआ करवाई।
मतलब उसमें जो है वो लोग उनको इमामा शरीफ भी दे रहे हैं और उनसे मिलजुल रहे हैं। लोगों का इतराज ये है कि जिसमें उन्होंने ये कहा, जो इसमें उस्ताद ज़मान ट्रस्ट के वो सब हवाले दुआ से, होकर, सुनिए, वो सब दुआ होकर, जब दुआ में मसले के आला हजरत का उन्होंने जिक्र किया और ईमान की जिंदगी गुजारने की ताकीदन दुआ की, तो उसके बाद जो है उठकर जब आ रहे थे तब ये सारा मामला मुसाफा करने और फिर उनको अजमेर शरीफ आने की दावत, बरेली शरीफ आने की दावत दी है। हाँ, तो यही जो है मसला, इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है गहमा गहमी है कि कायदे मिल्लत के दामाद सलमान मियां साहब जो है उनसे किसी पर भी एतराज करने से पहले वीडियो या ऑडियो या कॉल रिकॉर्डिंग, ये तमाम चीजों को लेकर के किसी पर भी एतराज करने से पहले साहिब मामला से गुफ्त शुनीद करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हमने जब इन एतराज वाले तस्वीर और वीडियोस और पोस्ट को हमने देखने के बाद हमने सलमान हसन मियां साहब से रब्ता किया, तो उनसे जो मालूमात हमें हासिल हुई, हम हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है। उन्होंने जो कुछ लफ्ज ब लफ्ज कहा हमने वो लिखा है, और कायल के कौल पर फतवे लगते हैं, कायल के कौल पर उसके जो है कहने पर जो है फतवे दिए जाते हैं या हुक्म सुनाया जाता है। ऐसे भी मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं हुक्म सुनाऊं या करूं, लेकिन फिर भी हकीकत जानना मेरे लिए जरूरी था, मैंने जान लिया। तो उन्होंने जो कहा हमने वो लिखा है, और अगर मजीद किसी को जानकारी हासिल करना है तो वो बिलमुशाफा डायरेक्ट उनसे बात करे, उनसे जो है फोन करे, उनसे मालूमात हासिल कर ले। और अगर उन नीम राफजियों को सही समझकर उन्होंने हाथ मिलाया है, जैसा इन्होंने तौक़ीद रज़ा ने हाथ मिला करके उनके हाथ चूमे थे, हाथ चूम करके उनको नजराने दिए थे, और फिर ये भी कहा था कि तमाम मसलक व मज़हब और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को हम इत्तेहाद का जो है इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, तो दावत दे रहे हैं, बहुत जल्द ये होगा। तो उसने कहा था कि हर मजहब मकतब मकातब फ़िक्र इन्होंने कहा, तो उसने वो राफजी ने सरवर चिश्ती ने कहा कि हर मजहब भी कहिए, मसलक भी कहिए, हर मसलक वाले, समझ रहे हैं? जी जी। तो अभी जो है इस तरह से, तो इनके इस तरह की जो घिनौनी हरकत तौक़ीद रज़ा साहब ने की है, तो ऐसी तो इन्होंने हरकत नहीं की है। बस ये है कि उनकी तस्वीरें हैं, अब उससे उनको रुजू करना चाहिए। वो एक गलत काम है, तस्वीर कशी, चाहे वो अपने क्या कहते हैं, उनके मालूमात में होने के बावजूद वो तस्वीर ले रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मना नहीं किया है, तो ये उनकी गलती है, समझ रहे हैं? जी जी। हाँ, अगर उस तस्वीर लेने पर रजा बरजा हैं, वो राजी हैं, तो फिर वो गुनहगार हैं, वो उसकी वजाहत उनसे तलब करेंगे। सवाल तस्वीर पर नहीं, मैंने किया भी, तस्वीर पर भी मैं नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब चूंकि उन लोगों में तो ये तस्वीर आम है, तो वो लोग जो है हमाहमी में मेरी लेते भी हैं, वो साइड से भी वीडियो बनाते हैं, 17 से वीडियो बनाते हैं, ले ली उन लोगों ने, मैं साइड से बनाए या सामने से बनाए, लेकिन उन लोगों ने ली। तो इसमें जो है मैं इस तस्वीर कशी को हराम जानता हूँ, हराम मानता हूँ, तो साफ उन्होंने मेरे सामने कहा। तो अब किसी को उन पर एतराज है तो डायरेक्ट फतवा जो है लिखिए, इस्तिफ्ता कीजिए, या फिर उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, या जिससे मुतालबा करना हो मुतालबा कीजिए। मतलब ये मुजाविरों ने अपनी मुनाफिकाना हरकत को यहाँ पर जो है उजागर किया। अब जो है इनकी एक वीडियो और आई है, इसकी सरवर चिश्ती की, अभी जस्ट करीब 1 घंटा पहले, जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7:30 बजे, तो वो वीडियो करीबन 6 बजे आई है उनकी वीडियो, जिस वीडियो के अंदर उसने अपना साफ जाहिर कर दिया है, उस शख्स ने कहा है कि जिस बिना पर लड़ाई हुई वो एक नारा था, वो कहीं वहां पर एक नारा, वो कौन सा था, मसला के आला हज़रत के ऊपर एतराज नहीं था इनका हजरत जी, जो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि वहां पर जो झगड़े की मेन वजह बना वो एक नारा, वो ये कि नारा लगाने वाला लगा रहा है कि सदक़े माविया आता हो, यानी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का सदका मांगा जा रहा था। तो इस वीडियो को उन लोगों ने जो है आधार बनाया, जिसकी बिना पर मस्जिद के अंदर ये झगड़ा हुआ। वो ये कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर, वो अभी वीडियो मौजूद है, नहीं, वो तो अपने बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। वो तो साफ बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो है या नबी सलाम अलैका के अलावा कोई सलाम न पढ़ा जाए। और फिर उनका जो ऑफिशियली लेटर जो जारी हुआ था, उस लेटर में भी जो 7 तारीख को, गालिबन 7 दिसंबर को जो खत वो मतलब ये जो जारी हुआ था 7 जनवरी को, हाँ 7 जनवरी को ये जो खत जारी हुआ था, तो उसमें तो साफ उन्होंने बरेलवियों की ना कोई तकरीर होगी, ना उनकी कोई तस्वीर होगी, ना उनके कोई तकसीम पफलेट वगैरह तकसीम किए जाएंगे, ना मुस्तफ़ा जान रहमत को लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। तो साफ ये लोग मुनाफिक हैं, ये कुछ भी कभी भी
अपने बयानात को बदल देते हैं। तो इन्होंने अब वो नारों का जिक्र नहीं किया हजरत, इन्होंने सिर्फ अमीर तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का जिक्र करके इन्होंने अब कर रहे हैं ना, अब हाँ। कर रहे हैं। जबकि सलमान हसन मियां जब ये मिल के आए हैं, जब वहाँ पे उन्होंने अपना गुस्से का इजहार किया और फिर सबको मतलब आला हजरत पर कायम रहने की ताकीदन दुआ करके जब आए, तो इनके अंदर नरमी पैदा हो गई है। जी। नरमी पैदा होकर के अब वहाँ पे कितने चिल्ला चिल्ला करके मसलक आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, अमीर माविया का नारा लगा रहे हैं, जो है अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा रहे हैं, खिलाफत अव्वल अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा रहे हैं, तमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर कह, अब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब हिम्मत है तो बोलने बोलिए उनका, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब समझ गए वो। पहले तो मारपीट कर दी उस दिन, और दूसरे दिन जब सारा बरेली वहाँ पहुँच गया, तो अब जो है इनकी बयानबाजियां बदल रही है। हाँ, मतलब हजरत वैसे अब हमारे सुन्नियों को भी जो है सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल उन्होंने साफ कर दी कि हम सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख हैं, क्योंकि इन्होंने बात बिल्कुल जाहिर कर दी है। इसी बिना पर जो है अब इसी पर लेंगे, अब लेंगे। मैं सुना नहीं हूँ अभी, वो मैं अभी सुनूंगा, मैं अभी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, भेजिए। जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।